अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। डियर स्टूडेंट्स, आज हम महाराष्ट्र टेट यानी महाटेट के पेपर से चंद अहम सवालों को यहाँ पर हल करेंगे। तो चलिए, सबसे पहला सवाल इस तरह है कि 101 और 12, 39 और 9, 49 और 9, 111 और 11 और 19 और 247 ये तमाम आदाद के जोड़ यहाँ पर दिए गए हैं। इनमें बाहम मुफरिद आदाद की कितनी जोड़ियां हैं, यानी कहा गया है कि इस सवाल में कितने को प्राइम नंबर्स की जोड़ियां हैं। तो इस तरह से यहाँ पर 1, 2, 3, 4 और ये 5 जोड़ियां दी गई हैं, लेकिन ये 5 जोड़ियों में कितने जोड़ियां हम मुफरिद आदाद की हैं कहा गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमको मालूम होना चाहिए कि को प्राइम नंबर यानी हम मुफरिद आदाद किसे कहते हैं या बाहम मुफरिद आदाद किसे कहते हैं। तो बाहम मुफरिद आदाद या हम मुफरिद आदाद की तारीफ ऐसी है कि ऐसे दो आदाद जिनका मुश्तरिका जुज़ो ज़रबी सिर्फ और सिर्फ एक हो, यानी दो आदाद सिर्फ और सिर्फ एक के पहाड़े से ही तकसीम होते हों बल्कि दूसरे पहाड़ों से तकसीम ना हो, तो ऐसे दो आदाद को हम मुफरिद आदाद कहते हैं। और ये जरूरी नहीं कि दोनों आदाद भी यहाँ पर मुफरिद हों। ये है हम मुफरिद आदाद या बाहम मुफरिद आदाद या को प्राइम नंबर की तारीफ। तो चलिए पहले सवाल पर गौर करते हैं। यहाँ पर हम 12 और 101, 9 और 39, 9 और 49, 11 और 111, 19 और 247। अब देखिए यहाँ पर 12 और 101 जो है ये दोनों भी सिर्फ और सिर्फ एक से ही तकसीम होते हैं, यानी दोनों और दूसरे पहाड़े से तकसीम नहीं होते हैं। तो इसलिए 12 और 101 ये दोनों को प्राइम नंबर है, हम मुफरिद अदद हैं। दूसरा देखिए यहाँ पर 9 और 39 जो है वो एक से भी तकसीम होते हैं और 3 से भी तकसीम होते हैं। देखिए 3 तिया 9, यहाँ पर 3 1 3, 3 तिया 9। इस तरह से इसको हम नहीं कह सकते कि ये हम मुफरिद अदद है। तो ये हम मुफरिद अदद नहीं है, यहाँ पर हम मुफरिद अदद की जोड़ी नहीं है। अब यहाँ पर देखिए 9 और 49, क्या ये 9 और 49 पे और किसी से तकसीम होते हैं? दूसरे किसी भी पहाड़े से ये तकसीम नहीं होते, दूसरे किसी भी टेबल से ये तकसीम नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ एक के। तो इसलिए 9 और 49 भी हम मुफरिद अदद हैं। और यहाँ पर देखिए 11 और 111 भी हम मुफरिद अदद हैं, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक से ही तकसीम होते हैं। तो ये भी एक जोड़ी है हम मुफरिद अदद की। अब देखिए यहाँ पर 19 और 247, क्या ये हम मुफरिद आदाद हैं? नहीं है, क्योंकि ये 19 से 247 मुकम्मिल तौर पर तकसीम होता है और एक से भी तकसीम होता है, यानी एक से एक 19, 1 247, यानी एक भी जुज़ो ज़रबी है और 19 भी 247 को तकसीम करता है। इसलिए ये भी हम मुफरिद आदाद की जोड़ी नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर 1, 2, 3 यानी सिर्फ और सिर्फ इनमें यहाँ पर 3 हम मुफरिद आदाद के जोड़ हैं। 1, 2 और 3, ये 3 हम मुफरिद आदाद के जोड़ हैं। तो बताइए इसमें कौन सा जवाब सही है? थर्ड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। ये दी गई जोड़ में 3 ऐसे जोड़ियां हैं जो हम मुफरिद आदाद हैं। सवाल इस तरह है कि 3 संदूकों में बिल तरतीब 144, 112 और 192 ब्याजें यानी कापियां रखी गई हैं। अगर इन ब्याजों के मसावी गट्ठे बनाने हो तो हर गट्ठे में ज्यादा से ज्यादा कितनी ब्याजें लेनी होंगी? तो इस सवाल को हल करने के लिए देखिए यहाँ पर कहा गया है कि ज्यादा से ज्यादा कितनी ब्याजें लेनी होंगी। इस सवाल में कहा गया है कि ज्यादा से ज्यादा यानी मैक्सिमम कितनी ब्याजें एक गट्ठे में लेना होगा, जबकि 144, 112 और 192 ब्याजें रखी गई हैं। तो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा का मतलब है कि हम इन तमाम का यहाँ पर आइन अलीफ में मालूम करें। आधे आज़म मुश्तरिक यानी HCF यहाँ पर फाइंड आउट करना होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहाँ पर फाइंड आउट करना होगा। तो चलिए अब हम वही करते हैं। यहाँ पर 3 संदूकों में बिल तरतीब 144, 112 और 192, ये 3 आदाद है यहाँ पर 144, 112 और 192। इन तीनों आदाद का हम यहाँ पर आइन अलीफ में मालूम करेंगे, HCF फाइंड आउट। तो सबसे पहले हम 192 को 144 से तकसीम करते हैं। यहाँ पर 144 एकन 144, इस तरह से 12 माइनस 4 यहाँ पर हासिल होता है 8 और यहाँ पर 8 माइनस 4 हासिल होता है 4, 48।
अब ये 48 रिमेनिंग नंबर है 112, उसको डिवाइड करेंगे हम 112 को 48 1 जा 48, 48 2 जा 96, यहाँ पर 96 लेने पर 12 माइनस 6 6 होगा और यहाँ पर 0 10 माइनस 9 1 16 हासिल होगा। फिर ये 16 को ये 48 से डिवाइड करते हैं, 16 3 जा 48, इस तरह से हम इसे डिवाइड करेंगे। यानी यहाँ पर ये जो आंसर हासिल हो रहा है 16, ये होगा ज्यादा से ज्यादा गट्ठे में जो ब्याजें होंगी वो होंगी 16, यानी थर्ड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। इसी सवाल को हम दूसरे तरीके से भी करेंगे, वो है अज्जाए ज़रबी का तरीका। यानी हमको 144 के अज्जाए ज़रबी, 112 के और 192 के अज्जाए ज़रबी यहाँ पर हासिल करना होगा। तो सबसे पहले 144 के अज्जाए ज़रबी हम हासिल करेंगे, तो ये हासिल होगा 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 छे के 12, 2 एकन 2, 2 अट्ठे 16, 2 नहे 18 और ये 3 तिया 9। इस तरीके से यहाँ पर इसके अज्जाए ज़रबी हासिल होंगे 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 3 ज़रब 3, ये हासिल हुए हैं 144 के अज्जाए ज़रबी। इसी तरीके से अब 112 के अज्जाए ज़रबी यहाँ पर मालूम करेंगे, 2 पंजे 10, 2 छे के 12, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 एकन 2, 2 चौक 8, 2 सत्ते 14, यानी यहाँ पर इसके अज्जाए ज़रबी हासिल हुए हैं 112 के 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब, यहाँ पर 2 ज़रब 7, इस तरीके से। अब उसके बाद हम अज्जाए ज़रबी मालूम करेंगे 192 के, तो ये हासिल होंगे 2 नहे 18, 2 छे के 12, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 एकन 2, 2 दूनी 4, 2 छे के 12, 2 तिया 6, तो 1 2 3 4 5 6, ये हासिल होगा 2। यहाँ पर 144, 112 और 192 के जो अज्जाए ज़रबी हासिल हुए हैं उन तमाम में जो कॉमन है उसे लेने पर हमको यहाँ पर 16 हासिल होता है। देखिए यहाँ पर 2 2 2, इसमें फर्स्ट लाइन सेकेंड थर्ड इस तरह से, यानी 4 मरतबा 2 कॉमन है, इसलिए इसका जवाब 16 हासिल होता है। ये अज्जाए ज़रबी तरीके से हिस्सियत मालूम करना है। सवाल इस तरह है कि मुत्तसिला शक्ल मुय्यन में ए मसावी है क्या, यानी ए जाविया ए कितना है यहाँ पर हमको मालूम करना है और उसके लिए 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और ये यहाँ पर मुय्यन की शक्ल दी गई है, तस्वीर दी गई है। अब हमको जाविया ए कितना है यहाँ पर बताना है, तो ये बहुत ही अहम सवाल है और हम इसको इस शक्ल की मदद से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इस शक्ल को देखेंगे कि ये एक मुय्यन है, तो हमको मालूम होना चाहिए कि हर मुय्यन एक मुतवाज़िउल अज़ला पैरेललोग्राम होता है। हर राम्बस एक पैरेललोग्राम होता है, एक मुतवाज़िउल अज़ला होता है। ये है मुतवाज़िउल अज़ला, यानी एक मुय्यन की खुसूसियत। मुय्यन की खुसूसियत प्रॉपर्टी ये है कि हर मुय्यन एक मुतवाज़िउल अज़ला पैरेललोग्राम होता है। तो इसलिए अब यहाँ पर देखेंगे, यानी ये साइड इस साइड के मुतवाज़ी होगा, पैरेलल होगा, और ये साइड इसके मुतवाज़ी होगा। अब हम इस पर गौर करें तो ये ट्रांसवर्सल कहलाएगा, यानी जब 2 मुतवाज़ी खतूत को एक खाते खत खता करता है तो इसे ट्रांसवर्सल कहते हैं। और मुतबादिला ज़ाविये जब मसावी होते हैं, यानी 2 मुतवाज़ी खतूत को जब एक खाते खत खता करता है, एक ट्रांसवर्सल खता करता है, तो यहाँ पर मुतबादिला ज़ाविये मसावी होते हैं। उसी की बुनियाद पर ये ज़ाविया मसावी होगा इस ज़ाविये के, यानी ये ज़ाविये ए होगा ये, और ये ज़ाविया 70 इक्वल होगा इस ज़ाविये के, ये 70 होगा 70। और कहा गया है कि ये एक मुय्यन है, ये एक रॉम्बस है, यानी रॉम्बस में वितर डायगोनल्स परपेंडिकुलर होते हैं, यानी उम्मीदवार होते हैं, और उनके दरमियान बनने वाला ज़ाविया 90 दर्जे होता है। इसलिए यहाँ पर 90 दर्जे फॉर्म होता है, यहाँ पर भी 90 दर्जे फॉर्म होता है, यहाँ पर भी 90 दर्जे और यहाँ पर भी 90 डिग्री फॉर्म होता है। यानी मुय्यन में वितर एक दूसरे को उम्मीदवार तनसीब करते हैं, ये 90 दर्जे होता है। तो अब देखिए ये एक मुसल्लस है, इस तरह से a + 70 + 90, a + 70 + 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी मुसल्लस के तीनों जावियों का मजमुआ 180 दर्जे होता है। तो ये होगा a इज इक्वल टू 180 माइनस 70 + 90 होगा 160 माइनस 160 डिग्री, तो ए एंगल हासिल होता है 20 डिग्री। ए एंगल कितना हासिल होता है, यानी फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। राम्बस मुतवाज़िउल अज़ला होता है और दूसरा राम्बस के भीतर एक दूसरे पर उम्मीदवार होते हैं, यानी 90 दर्जे का ज़ाविया बनाते हैं। सवाल इस तरह है कि 74.376 इस अदद के दाएं तरफ के 7 की मुकामी कीमत
यानी राइट साइड के साथ की मुकामी कीमत बाईं तरफ के साथ की मुकामी कीमत के यानी लेफ्ट साइड के साथ की मुकामी कीमत के कितने गुना है, और उसके लिए 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। तो चलिए वो नंबर क्या है हम देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर है वो 74.376 ये नंबर दिया गया है, ये अदद दिया गया है। अब कहा गया है कि इस अदद के दाईं तरफ, यानी अब देखिए ये राइट हैंड साइड है और ये लेफ्ट हैंड साइड है, दाईं तरफ यानी अशारे के बाद ये जो 7 है, दाईं तरफ के 7 की मुकामी कीमत। तो यहाँ पर मुकामी कीमत क्या होगी अशारे के बाद, ये होगी 1/10 यानी ये 3/10 इसकी मुकामी कीमत होगी, और इसकी मुकामी कीमत होगी 7/100, और इसकी मुकामी कीमत होगी 6/1000। इस तरीके से यानी ये 7/100 होगी ये 7 की मुकामी कीमत, यानी ये है दाईं तरफ के 7 की मुकामी कीमत। और बाईं तरफ के 7 की मुकामी कीमत कितनी होगी, ये है इकाई, ये दहाई, यानी यहाँ पर ये 70 होगी। अब कहा गया है कि दाएं तरफ के 7 की मुकामी कीमत, यानी दाएं तरफ के 7 की मुकामी कीमत बाईं तरफ के 7 की मुकामी कीमत के कितने गुना है। यानी दाईं तरफ के 7 की मुकामी कीमत है 70 और बाईं तरफ के 7 की मुकामी कीमत है 7/100 इंटू कितने गुना है कहा गया है, यहाँ पर लिखेंगे x, यानी दाईं तरफ के 7 की मुकामी कीमत बाईं तरफ के 7 की मुकामी कीमत का कितने गुना है। तो फर्ज करते हैं कि हम x गुना है, तो इसलिए x इज इक्वल टू होगा यहाँ पर 70 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 7, यानी 7 1 7। इस तरीके से यह हासिल होता है 1000 यानी 10 की कुव्वत 3, यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इस तरीके से सॉल्व करना चाहिए। दाईं तरफ के 7 की मुकामी कीमत बाईं तरफ के 7 की मुकामी कीमत का कितना गुना है, फर्ज करते हैं कि वो x गुना है। तो इस तरह से 70 इज इक्वल टू 7/100 इंटू x और x इज इक्वल टू 1000 हासिल होता है, यानी 10 की कुव्वत 3 भी लिख सकते हैं, यानी थर्ड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। सवाल इस तरह है कि इफ सम ऑफ द मेजर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल यानी तमामी जाविये एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी अतमामी जाविये ऑफ एन एंगल इज 170, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल्स। सवाल इस तरह है कि एक जाविये के तमामी जाविया यानी सप्लीमेंट्री एंगल और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल अतमामी जाविया, इन दोनों का मजमुआ 170 दर्जे है, तब वो जाविया क्या है, और उसके लिए 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। तो चलिए सवाल को किस तरीके से सॉल्व करते हैं हम देखेंगे। फर्स्ट क्या कि वो एंगल x डिग्री है, तब इसका सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, इसका सप्लीमेंट्री एंगल होगा 180 माइनस x, यानी x का सप्लीमेंट्री एंगल होगा 180 माइनस x और x का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा 90 माइनस x प्लस 90 माइनस x। इन दोनों का सम, इन दोनों का मजमुआ, यानी x का सप्लीमेंट्री एंगल ये है और x का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ये है, इन दोनों का मजमुआ सम कहा गया है। कितना है वो 170 है, तब हमको ये x कितना है फाइंड आउट करना है। तो ये देखिए 180 प्लस 90 ये कितना होता है, 180 प्लस 90 270 डिग्रीज माइनस x माइनस 2x इज इक्वल टू 170 डिग्रीज। अब देखिए हम यहाँ पर हम ये 2x को इधर ले लेंगे और 170 को इधर लेने पर 270 डिग्रीज माइनस 170 डिग्रीज इज इक्वल टू 2x। तो ये होगा 270 माइनस 170 इज 100 डिग्रीज इज इक्वल टू 2x, देन x इज इक्वल टू 50 डिग्री आंसर होगा, जो होगा 50 डिग्रीज होगा, यानी फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। तो इस तरीके से प्रॉब्लम को आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि इस तरह के वीडियोस आपको आगे जल्द से जल्द मिल सके। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।